क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण से छुटकारा पाने का सबसे आसान रास्ता। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। सीधा सीधा जो सामने से शुरुआत हुई उसी मुद्दे पर आ जाता हूं कि योजनाएं गिनाई गई सरकार की यहाँ, और कई वक्ताओं ने जो ओपनिंग बैट्समैन थे उन्होंने भी, और हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी ने भी कहा, किसानों के लिए इतना किसी सरकार में नहीं हुआ जितना इस सरकार में हुआ। आज किसान सड़कों पर बैठा है 4 महीने से, उनकी तो परवाह नहीं, लेकिन आंकड़ेबाजी में आपकी महानता का कोई जवाब नहीं। मैं ये लेकर आया हूं, राजेंद्र अग्रवाल जी भी उसी जिले से हैं, 1/3 की कॉन्स्टिट्यूंसी, और मेरी भी उसी जिले की है। हापुड़ जिले का किसान सम्मान निधि का ये रिटर्न लेखा जोखा मेरे पास है। पहली किस्त मिली किसानों 1,16,104 किसानों को, और घटते 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 7वीं किस्त आते आते हो गया 64,643 किसानों का। अमरोहा जिले का रिटर्न ये है कृषि विकास अधिकारी का, पहली किस्त मिली 1,92,626 किसानों को, और घटते 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 7वीं किस्त आ गई केवल 97,280 किसानों को। 50%। जब चुनाव था तो 2019 में आपने ये किसान सम्मान निधि योजना अनाउंस करी बहुत जोर शोर के साथ, लेकिन घटाते घटाते 1/4 तक आप ले आए। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देखिए, किसान तो संकट में है, लेकिन आम आदमी का चूल्हा भी आज संकट में है। गैस उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों को सिलेंडर तो पहुंच गया, लेकिन सिलेंडर भरवाने के लिए, गैस भरवाने के लिए आपने गैस के दाम 2 गुना कर दिए। मेरा आपके माध्यम से सभापति महोदय, डीजल जिसको किसान यूज करता है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने 2 गुना हो गए, उन पर आप कुछ विचार कीजिए। मैं माइनॉरिटीज डेवलपमेंट का फंड जो है, जो एलोकेशन है, उस पर आप खुद देखिए। मैं आंकड़े पढ़ूंगा तो समय, क्योंकि आपने बहुत कम दिया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस रफ्तार से आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, अगर वही रफ्तार चली तो हम नियत साहब की समझ सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन की नियत जो है आपकी, वो जो SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है उसको समाप्त करने की आपकी नियत है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण से छुटकारा पाने का सबसे आसान रास्ता यह है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको आप प्राइवेटाइज कर दीजिए, अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स के हाथों में बेच दीजिए। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि ये जनता ने बड़े विश्वास के साथ इस सरकार को चुना था, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आपने बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।